आप देख रहे हैं डिसेंट वॉइस। मैं हूं आमिर। आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि एक जंगली हाथी जो उत्तर जानिब नेपाल से आया था और कोजगामा पंचायत में अबू बकर नामी एक मासूम आदमी को बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था और फिर बलभद्रपुर पंचायत के कब्रिस्तान राजा बथान में एक साइकिल को बुरी तरह तोड़ दिया और उसके बाद कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ते हुए सीधे चला गया घुरना जानिब। और फिर वही हाथी जब पहुंचा फुलकाहा तो वहां पर एक बच्चे को बेदर्दी से अपने पैरों से कुचल डाला। और फिर जब वहां से थोड़ा आगे गया तो एक आदमी जो उस हाथी के पीछे पीछे जा रहा था देखने के लिए, कुछ दूर जाने के बाद वो हाथी अचानक उस आदमी पर पलटकर वार कर दिया और वहीं पर उस आदमी को भी बुरी तरह मार डाला। हम आपको दिखाएंगे उस माँ को भी जिसके आंखों के सामने अपने बच्चे को जिसने अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखा, और हम आपको दिखाएंगे उस औरत को भी जिसने अपने आंखों के सामने अपने सुहाग को उजड़ते हुए देखा, और हम आपको दिखाएंगे उस आदमी को भी जिसके लाखों के ट्रैक्टर को उस पागल हाथी ने तोड़ मड़ोड़ के बर्बाद कर दिया, और हम आपको दिखाएंगे उस आदमी को भी जिसके एक छप्पर के नीचे पूरी दुनिया थी और उस पागल हाथी ने उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ डाला। लेकिन गौर करने की बात यह है कि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए बिलबिलाती रही, रोती रही, और वो औरत अपने सुहाग को बचाने के लिए रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वहाँ पर ना तो मदद के लिए कोई प्रशासन पहुँची और ना ही हम सरकारी कोई कर्मचारी वहाँ पर सहानुभूति दिखाने पहुँचे, और ना ही कोई चैनल वहाँ तक रिपोर्टिंग के लिए और ना ही भरपाई के तौर पर कोई मुआवजा दिए जाने की कोई अब तक बात की गई है। लेकिन उसी जगह अगर कोई आदमी उस हाथी को मार देता तो वो प्रशासन जो अपने कानों में तेल डालकर सोई हुई है फौरन उस आदमी को गिरफ्तार कर लेता और कैद खाने में डाल देता। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे घटनास्थल तक पहुँचे और उनसे हमारी कैसे बातचीत हुई। हम पहुँचे एक एक घर तक, एक एक आदमी तक, और उस औरत तक भी जिसने अपने सुहाग को खो दिया, और उस माँ तक जिसने अपने बच्चे को खो दिया, और उन लोगों से हमारी कैसे बातचीत हुई। मानिकपुर जाएगा रास्ता, मानिकपुर मानिकपुर में मारा बच्चा मारा। तो जैसे कि खबर थी कि फुलकाहा में 2 आदमी मारा गया है, एक बच्चा है और एक बड़ा आदमी है। तो हम आए हैं उस आदमी के घर, जो बड़ा आदमी जो मारा गया है उसका घर यही बताया जा रहा है। हम आते हैं अंदर, आइए हम देखते हैं कि घर में कोई है और कैसे मरा, और जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। यहाँ पे हम देख रहे हैं घर में बहुत शोक का माहौल है, लोग बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि इसके साथ ये घटना हुआ, जो आदमी मर गया वो इसी घर का आदमी है? हाँ, इसी घर का आदमी है, ये इसका पत्नी। ये उसकी पत्नी है, आप देख सकते हैं। और तो उसका नाम क्या था जो? रवीन यादव। बाप का नाम? धनपत यादव। और पत्नी का नाम? अंजू देवी। आप देख रहे हैं कि उसकी पत्नी अंजू देवी कैसे बैठे हुए हैं। यही उसका घर है। सही रिपोर्ट के मुताबिक हम सही घर आए हैं और यही सही खबर है। और अभी वो कहाँ पे है? वो अररिया गया है। वो अररिया गया है पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए। कब गया है? वो 9 बजे गया थी, 8 बजे गया। कब तक आएगा, कुछ खबर मिली है? वो 3 घंटा के बाद आएगा। अच्छा, 3 घंटा के बाद वो आएगा, ऐसे खबर मिली है। पोस्टमार्टम पे गया हुआ है। और हमको एक आदमी मिला, हम उससे पूछते हैं कि ये घटना कैसे हुआ और ये कहाँ पे हुआ। भाई आपका नाम क्या है? रमन कुमार। आप जो मरा है उसके कौन है? हम उसका भतीजा हैं। आपके चचा है जो मरा है? जी। वो कैसे मरा, कैसे हाथी के चुंगल में आ गया वो?
हाथी आगे से जा रहा था, वो पीछे पीछे सब आदमी के साथ साथ जा रहा था। वो सब हाथी को देखने के लिए पीछे पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा था। ठीक, कहीं आगे जाके हाथी पलट के उसको दबोच में ले लिया। अच्छा, तो जैसे आप सुने कि हाथी के पीछे पीछे देखते हुए जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हाथी पलट के उस पर वार कर दिया और उसे मार डाला। और अभी वो कहाँ पे है? अभी वो पोस्टमार्टम में, वो पोस्टमार्टम में गया हुआ है। कहाँ पे? अररिया। अररिया पोस्टमार्टम पे अभी गया हुआ है, जैसे ये भाई भी बताए कि अररिया गया हुआ है पोस्टमार्टम पे। कब तक आएंगे, कुछ उम्मीद? बस वहाँ से निकलने वाले हैं आप। अभी वहां से निकलने वाले हैं, कुछ ही घंटों में वो घर पहुंच जाएंगे, फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाँ सब होता है। ये वो घर है जिस घर का बच्चा मरा है, और यहाँ पे आदमी खड़ा है। हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि कैसे मरा, वाकया क्या है। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम एमडी शमशाद। और जो हाथी नेपाल से आया था, नेपाल से आने के बाद वहाँ एक तो ट्रैक्टर तोड़ा, उसके बाद ट्रैक्टर तोड़ के और उसके बाद इधर गांव की तरफ आया। गांव तरफ के वहाँ एक तो बच्चा था, मतलब पूरा गांव में हल्ला हो गया था। उसके बच्चा तो उसको ले गया, तो वहाँ उसको भाई के हाथ में था बच्चा, उसको हाथ से लेकर चला गया, खींच लिया। यानी भाई बच्चा को हाथ में लिया हुआ था और हाथी उसके हाथ से छीन के लेकर चला जी, गया। हाथ से छीन के लेकर चला गया। उसके बाद वहाँ उधर मार दिया, पहले पैर तोड़ दिया, उसके बाद छाती, उसके बाद इसमें कपार में फोड़ दिया। तो सब लोग देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पाया, हाथी मार दिया। तो कैसे कर पाएगा कुछ लोग। तो ये कौन सा गाँव है? ये महतो टोला वार्ड नंबर 15। अच्छा, ये महतो टोला वार्ड नंबर 15 मानिकपुर पंचायत मानिकपुर पड़ता है। यही वो घर है? हाँ जी, वही घर है। अभी बच्चा कहाँ पे है? पोस्टमार्टम के लिए रात को 10 बजे निकला है। पोस्टमार्टम के लिए रात को 10 बजे निकला है, अभी तक वापस नहीं आया है। और जैसे हम आपको बताए थे कि एक ट्रैक्टर भी तोड़ने की खबर मिली है, और हम आए हैं उसी ट्रैक्टर के पास। आइए हम देखते हैं कि ट्रैक्टर का मालिक कहाँ पे है और कौन है, उससे बात करेंगे। फिर हम आपको ट्रैक्टर का भी वीडियो दिखाएंगे कि उसे कैसे तोड़ा गया। यहाँ पे जो ट्रैक्टर तोड़ा गया वो आप ही का ट्रैक्टर है? जी। आपका नाम क्या हुआ? छोटू कुमार। छोटू कुमार। किस वक्त आया था हाथी? लगभग 4 बजे। आके आप कहाँ पे थे उस वक्त जब ट्रैक्टर तोड़ रहा था? तो बगल में थे, साइड में। आप देख पा रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, ट्रैक्टर तोड़ के चला गया। जी जी। अब ट्रैक्टर हमको दिखा सकते हैं कहाँ पे है, कैसे जी टूटा हुआ? इधर से आया, बस धक्का लगा के इधर से मंदिर वहाँ है ना, मंदिर के वो बोर्ड तोड़ के वहाँ से अंदर रोड। हाथी इधर से आया था और यहाँ पे आके ट्रैक्टर तोड़ा और फिर इधर से जाके बच्चा को मार दिया था। इन सब के बाद भी हाथी पर किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाया और वो हाथी नवाबगंज जोगबनी होते हुए फिर नेपाल को वापस चला गया।